हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यूएनओ के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये नहीं है बेटा कि कोई भी एक महाशक्ति है, कोई भी शक्तिशाली देश है, उसने किसी संगठन का निर्माण कर दिया और उसकी बातों को जो अदर देश हैं वो सभी उसकी बातों को मानेंगे और हम ये कहेंगे कि भाई हमें उनके ऊपर विश्वास करना होगा या कुछ भी। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इन संगठनों का निर्माण अलग अलग राज्यों के द्वारा किया जाता है और ये उन विषयों के जो उस संगठन के द्वारा विषय जो तैयार किए जाते हैं, जैसे कि यूएनओ है आपका, उसका जो विषय है वो विश्व में शांति कायम करना है। ऐसे ही इनके अपने अलग अलग विषय होते हैं और जो जितने भी देश अपनी मर्जी से इसके अंतर्गत शामिल होते हैं वो सभी इन नियमों का पालन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ चलते हैं तथा जो उसके द्वारा नियम तैयार किए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं साथ साथ। और जितने भी उनके राष्ट्रों के जो राष्ट्र उसके अंतर्गत सम्मिलित है उनकी समस्याओं का भी, और जो अदर देश है जो उसके अंतर्गत शामिल नहीं है उनकी समस्याओं का भी वो समाधान करते हैं। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका निर्माण किया जाता है। हम ये कहें कि पूरी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हर एक समस्या का समाधान करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि ये समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं एक तरह से जहाँ तक इनके लिए संभव हो, लेकिन ये पूर्ण रूप से समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि अगर किन्हीं भी देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है तो उस युद्ध की स्थिति को कम करके उस समस्या का ये शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। उसके अलावा बेटा हम ये कहें कि वैश्विक विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया गया है। वैश्विक विवाद कौन से विवाद होते हैं जिनका प्रभाव किसी एक राष्ट्र पर नहीं बल्कि विश्व पर पड़ता है, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया है। उसके अलावा विश्व में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग हुआ, विश्वव्यापी ताप वृद्धि हुआ, जिसका जो प्रभाव है किसी एक देश पर नहीं पड़ेगा जबकि विश्व के सभी देशों पर जो इसका प्रभाव है वो पड़ेगा। इससे जो आपका विश्वव्यापी ताप वृद्धि है, इससे जो हमारा पर्यावरण है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे समुद्र तल की ऊंचाई में बढ़ोतरी होने की इससे स्थिति पैदा हो जाती है। और जिससे कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसे ही अगर ये ग्लोबल वार्मिंग होती रही या जो पृथ्वी का ताप है ऐसे ही बढ़ता रहा तो कि जितने भी इसके आसपास के देश है जो समुद्र के आसपास के हैं वो इसमें समा जाएंगे। तो इसका जो समाधान है हम ये कहें कि एक अकेला देश मिलकर कर सकता है तो ये सही नहीं होगा। इसका समाधान विश्व के विभिन्न देशों को मिलकर करना होगा और विश्व के जो सभी देश हैं वो किसी भी एक मुद्दे पर उनके जो विचार हैं वो एक जैसे होने बहुत बड़ी बात होती है बेटा, क्योंकि अगर अलग अलग कोई भी दो इंसान है उनके जो विचार है वो भी आपस में मैच नहीं करते तो विश्व के इतने सारे जो देश है उनके विचार आपस में कैसे मिलेंगे। तो इसका जो निवारण करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये विश्व के विभिन्न देशों को एक तरह से ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहां पर जो देश हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं वो अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो निर्णय लिया जाता है वो सभी को मान्य होता है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे जो बेटा यूएनओ है। अब हमारा जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर का यूएनओ। यूएनओ भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका निर्माण भी वैश्विक विवादों को सुलझाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था बेटा। पहले जो यूएनओ है आपका इसका नाम था लीग ऑफ नेशन।
लेकिन इसका जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए की गई थी कि विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना होने के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, तो ये अपना जो काम है करने में नाकाम ये अब रहा। इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में लीग ऑफ नेशंस में कुछ बदलाव किए गए और द्वितीय विश्व युद्ध की आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 39 से लेकर 45 तक। 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध जापान के 2 शहरों पर बम डालने के बाद अमेरिका के द्वारा जब ये समाप्त हुआ था, तो उस टाइम पर ये देखा गया कि जो लीग ऑफ नेशन है अपने कार्यों को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाया, तो लीग ऑफ नेशंस में कुछ परिवर्तन किए गए और उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया 1945 में। यूएनओ के घोषणा पत्र पर उस टाइम पर 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए और उसके पश्चात यूएनओ का गठन हुआ। स्टार्टिंग में बेटा इसके जो सदस्य देश थे वो 51 थे और इसका उद्देश्य भी सेम था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उस टाइम पीरियड के दौरान उनका हल निकालना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग कायम करना, क्या था नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को रोकना। दूसरा काम था विश्व शांति कायम करना, और ऐसे विवादों को समाप्त करना जो विवाद युद्ध का रूप ले सकते थे। तो ये यूएनओ के मेन काम थे। तो इन्हीं के लिए जो आपका यूएनओ है, लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर यूएनओ का गठन किया गया। अब यूएनओ के अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। यूएनओ के अंग, बेटा यूएनओ के 6 अंग हैं। सबसे पहले है हमारा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये यूएनओ की एक तरह से कार्यपालिका है। सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का वो सुरक्षा परिषद है। बेटा जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सारे 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये विश्व के विभिन्न देशों पर अपना जो अधिकार है या विश्व के विभिन्न देशों पर जो अपना दबदबा है वो बनाए रखते हैं। और उसके बाद बात करें 5 स्थायी सदस्यों के साथ साथ इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष में महासभा के द्वारा चुना जाता है। भारत भी इसका कई बार सदस्य रह चुका है। इसके अस्थायी सदस्यों का जो सुरक्षा परिषद है इसके कार्य है कि कोई भी देश जो इसके अंतर्गत शामिल है या जो इसके अंतर्गत यूएनओ के अंतर्गत शामिल नहीं है वो सभी अपनी समस्याओं को सुरक्षा परिषद में रख सकते हैं। और इसका काम है कि अगर कोई विवाद सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आता है तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुलझाना और यूएनओ के अंतर्गत आपके 193 देश शामिल है, सभी के अंतर्गत शांति स्थापित करना। और ये है कि अगर कोई राष्ट्र दोषी पाया जाता है कि यूएनओ के में अगर किसी भी विवाद को लेकर कोई भी मतलब की समस्या आती है, कुछ भी आता है, तो उसके अंतर्गत जो राष्ट्र उसके अंतर्गत दोषी पाया जाता है उसके साथ ये अपने व्यापारिक, राजनीतिक और वित्तीय सारे संबंधों को तोड़ लेता है। उसके अतिरिक्त ये है कि इसके अंतर्गत जो फैसला लिया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में यूएनओ ने ये फैसला कर दिया है सुरक्षा परिषद के द्वारा कि ये व्यक्ति दोषी पाया गया है या मतलब कि जो भी इसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, अगर कोई देश इसके निर्णय को नहीं मानता है तो ये बल प्रयोग करने की भी इसके पास अनुमति होती है। उसके अलावा जो सुरक्षा परिषद है वो महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जजों की नियुक्ति करता है। ये महासभा है, ये भी सुरक्षा परिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो उसके साथ मिलकर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति करता है। ये था हमारा यूएनओ का पहला अंग। दूसरा जो यूएनओ का अंग है
वो है साधारण सभा। साधारण सभा, इसको महासभा भी बोलते हैं बेटा, महासभा। महासभा के अंतर्गत यूएनओ के जो सभी राष्ट्र हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और बेटा जो इसका अधिवेशन होता है वो साल में 2 बार होता है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। और जरूरी नहीं है कि भैया इन्होंने ये कह दिया कि 2 बार इसका अधिवेशन हुआ सितंबर अक्टूबर में, वो तो बेटा इसका एक जो यूएनओ का निर्माण किया गया था उसके अंतर्गत ये लिखा गया था कि इसके अधिवेशन साल में 2 बार हुए। अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो इसकी मीटिंग या इसकी जो बैठक है वो भी बुलाई जा सकती है। उसके अलावा हम ये कहें कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में अधिक से अधिक 5 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मंडल नियुक्त करने का अधिकार होता है और उनका वोट एक ही होता है। इसके अलावा जो इसका कार्य करे कि सुरक्षा परिषद की तरह यह भी शांति कायम करता है, सुरक्षा बनाए रखता है और जितनी भी मानवाधिकारों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान इसके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 व महासचिव चुनने का इसके पास अधिकार होता है। साधारण सभा को जो सुरक्षा परिषद के मैंने बताया था जो आपके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 10 अस्थायी सदस्यों को चुनने का, प्लस जो आपका सामाजिक और आर्थिक परिषद ये भी सुरक्षा परिषद का एक पार्ट है, यूएनओ का एक पार्ट है, तो इसके सदस्यों को भी चुनने का और महासचिव को चुनने का भी अधिकार साधारण सभा के पास होता है। और यूएनओ का जो बजट पेश किया जाता है वो भी बेटा इसके साधारण सभा या महासभा के द्वारा ही किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।